तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि इतने दिनों बाद मैं मुंह उठाकर आ गया हूँ। कुछ परेशानियों की वजह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और कुछ फिक्र पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात को लेकर भी थी कि क्या होगा अब हमारा। न्यू वॉइस लग रही होगी आप लोगों को। जी हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट मुस्तकीम। वीडियो के शुरू और आखिर में आपको मेरी ही आवाज़ सुनाई दिया करेगी। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमें जनाब नूर खान साहब ने भेजी है, जिनका ताल्लुक कोहाट के करीब वाक़े एक गांव से है। और खान साहब चौकीदारी की नौकरी करते हैं कोहाट के एक स्कूल में। स्कूल का नाम बताने से मना किया है उन्होंने, क्योंकि उस स्कूल में ऐसे अजीब और पुरस्रार वाक़यात होते हैं कि रिकॉर्डिंग के वक्त हमें भी डर लगने लगा था। तो हैंड्स फ्री लगा लें और लाइट्स ऑफ करके आंखें बंद कर लें। ये कहानी आपको गूज़बम्प्स दे देगी, क्योंकि आपका दिमाग आपको इमेजिनेशंस में ले जाएगा। ओवर टू यू मिस्टर अनस। मेरे साथ मेरा कजन रऊफुल्ला भी मेरे साथ इसी स्कूल में होता है। दिन में रऊफुल्ला चौकीदारी करता है और रात में मैं चौकीदारी करता हूँ। एक साल तो पुरसकून गुजरा और कुछ भी अजीब नहीं हुआ, मगर इस दफा स्कूल में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। तो हुआ कुछ इस तरह। मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पे था। रात 1 बजे का वक्त था। सर्दी हद से ज्यादा थी। मैं आग जलाकर कुर्सी पे बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक स्कूल के गेट पर किसी ने दस्तक दी। मैं काफी परेशान। इस वक्त इतनी रात में कौन आ गया? मैं गेट की तरफ गया तो देखता हूँ कि वहाँ कोई नहीं था। मैंने 2 मिनट गेट खोलकर देखा, आसपास कोई नजर नहीं आया। मुझे काफी हैरत हुई। गेट पर दस्तक की आवाज मैंने खुद सुनी थी। वाकई किसी ने दस्तक दी थी, पर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, मैं गेट बंद करके वापस अपनी कुर्सी की तरफ चल दिया। जब मैं कुर्सी की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि मैंने जो आग लगाई थी उस पर किसी ने पानी डाल दिया। मुझे लगा कि ये मेरे कजन रऊफुल्ला की शरारत है। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया और मैंने कहा, रऊफुल्ला, ये क्या हरकत है? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं गुस्से में स्कूल के पिछले हिस्से की तरफ गया जहां हमें रहने के लिए कमरा दिया हुआ था। जब मैं कमरे के अंदर गया तो देखा रऊफुल्ला गहरी नींद खर्राटे लेकर सो रहा है। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अपनी जगह वापस आकर बैठ गया और पूरी रात ठंड में गुजारी। अगले दिन मैंने रऊफुल्ला को रात वाला वाकया पूरा बताया। वो भी काफी परेशान हुआ। मैं दोबारा अगले दिन ड्यूटी पर वापस आया और आग जलाकर बैठा और पूरी रात आराम से गुजरी। फजर होने में अभी 1 घंटा रह गया था। ठंड ज्यादा थी तो मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत पेश आई और मैं दोबारा स्कूल के पिछले हिस्से की तरफ गया और टॉयलेट से फारिग होकर अपनी कुर्सी की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने अपने कदम तेज कर लिए और कुर्सी पे जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद फजर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर के बाद ड्यूटी खत्म करके सोने के लिए चला गया। कुछ दिन तो सुकून से गुजरे और कुछ भी अजीब नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा अजीब चीजें होना शुरू हो गईं। एक रात में आग जलाकर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मुझे स्कूल के पिछले हिस्से से, जहां हमारा कमरा है, वहां आहट महसूस हुई। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की और पीछे जाकर देखने लगा। जब देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक गेट पर किसी ने दस्तक दी। मैं गेट की तरफ गया। गेट खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे अब अजीब सी घबराहट होना शुरू हो गई और डर भी लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं दोबारा अपनी बैठक की तरफ आ रहा तो मैंने देखा कि कुर्सी पर कोई आदमी बैठा है। अंधेरा होने की वजह से उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं हो रही थी, बस उसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी, इस तरह जैसे बिल्लियों की आंखें चमकती हैं। वो बिल्कुल काला स्याह रंग का था। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और कुर्सी पर लाइट मारी तो वहां कोई नहीं था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आराम से आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गया और मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे और ड्यूटी खत्म होने में अभी 4 घंटे बाकी थे। कुर्सी पर बैठते ही मेरी आंख लग गई और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरा गला दबा रहा है। जब आंख खुली तो देखा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे की तरफ भागा और अपने कजन को उठाया। वो मेरी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने मुझे पानी पिलाया और संभाला। जब मेरे कुछ होश बहाल हुए तो मैंने उसको पूरा किस्सा बताया कि कोई मेरा गला दबा रहा था और जब उसने मेरी गर्दन देखी तो उस पर निशान थे, जिसको देखकर मेरा कजन और ज्यादा खौफजदा हो गया। अब मैंने ये सोच लिया था कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा।
सुबह होने का इंतजार किया। मैं और मेरा कजन हेड मास्टर के कमरे में गए, उनको सारा किस्सा बताया और अपनी गर्दन पर निशान भी दिखाए। वो भी काफी हैरान हुए। उन्होंने मुझे काफी समझाया, पर मैंने उनसे कहा कि अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, खासकर नाइट शिफ्ट में। मैंने अपनी ड्यूटी से रिजाइन कर दिया और वापस गांव आ गया, और अब उस दिन के बाद से मैंने कभी नाइट शिफ्ट जॉब नहीं की। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लाने वाले हैं जिसके 2 पार्ट्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी स्टोरी का नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कभी कभी हकीकत किसी फिक्शन से ज़्यादा हैरानकुन होती है। ये आप लोग स्टोरी सुनने के बाद यकीन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले मेरी पिछली वीडियो हॉन्टेड बारबेक्यू पार्टी भी सुन लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर आई बटन पर टैग कर दिया गया है। आप लोग अपनी स्टोरीज हमसे व्हाट्सएप या ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। अगर टाइप करने का मूड नहीं है तो वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं।